स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का गिरना, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या कुदरत की चेतावनी? ब्राजील के गुआइबा शहर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की विशाल रेप्लिका प्रतिकृति तेज हवाओं के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोहे और फाइबर की इस मजबूत मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया। मगर यह महज एक मौसम की घटना नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आजादी का प्रतीक मानी जाती है, मगर इसका गिरना शायद इशारा है कि मनुष्य अब गुलाम हो चुका है अपनी हैवानियत का। प्रकृति का मालिक बनने का उसका प्रयास सीमा पार कर चुका है। यह घटना अकेली नहीं है। ब्राजील का यही रियो ग्रांडे डो सुल इलाका कुछ महीने पहले भीषण बाढ़ में डूबा था, जिसमें 183 लोगों की जान गई थी। हमने देखा है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, जिसमें दुनिया भर में 150 से ज्यादा अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। फिर चाहे वो दुबई की बाढ़ हो, भारत की जानलेवा गर्मी हो या फिलीपींस के तूफान हो, प्रकृति अब हमको चीख चीख करके चेतावनियां दे रही है। इंसान मरते हैं तो हमें दिख जाता है, लेकिन हमारी हरकतों से प्रकृति कितनी बर्बाद हो रही है, कितने बेजुबान सदा के लिए विलुप्त होते जा रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 बताती है कि पिछले 50 सालों में वन्य जीवों की आबादी में औसतन 73% की गिरावट आई है। हमने अपने स्वार्थ, स्वाद और भोग के लिए इस पूरी पृथ्वी और इस पर रहने वाले अन्य जीवों को बर्बाद कर दिया है, उनका घर उजाड़ दिया है। हम ये भूल ही गए हैं कि प्रकृति को बर्बाद करके हम भी नहीं जी सकते। हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, हम पृथ्वी के बुलबुले हैं, पृथ्वी की औलादें हैं, पृथ्वी की पैदाइश हैं। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। हम भूल गए हैं। हम विकास के नाम पर उसे बर्बाद कर रहे हैं, मगर जिसे हम विकास कहते हैं वह वास्तव में विनाश है। हमारे लिए विकास का मतलब ही यह है कि कितना पेट्रोल फूंका, कितना कोयला जलाया, कितने जंगल काटे, कितने ब्रिज और बिल्डिंगें बनाई, कितनी सड़कें बनाई। हमारी आबादी, हमारा लालच, हमारा बढ़ता भोगवाद, हमारी हवस, हमारा अहंकार इस सब के लिए जिम्मेदार है।